WMO वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में आप लोग विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा, और इनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, और इसे शॉर्ट में आप लोग WMO क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, WMO कहते हैं। आखिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है, इसके सदस्यों के बारे में बात करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, इसकी जो रिपोर्टें आती है उस पर भी बात करेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और भारत को देखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, एशिया में आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ आप लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्विट्जरलैंड, तो आपको जेनेवा देखने को मिल जाएगा। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। 193 सदस्य हैं इसमें, कितने, 193 सदस्य हैं। और मैं आप लोगों से ये भी तो कहता हूँ कि जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय जरूर देख के जाया करिएगा, कोई अपडेट हुआ करे तो। देखिए स्विट्जरलैंड है। WMO का मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, और संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसे जरूर आप लोग देख लें। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु का अध्ययन, जलवायु विज्ञान, जलवायु का अध्ययन, जल विज्ञान, जल संसाधनों का अध्ययन और संबंधित क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। WMO का प्राथमिक लक्ष्य दुनिया भर में मौसम की भविष्यवाणी, जलवायु निगरानी और आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल और इसके विभिन्न घटकों की समझ में सुधार करना है। अगर हम लोग WMO के इतिहास की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का एक समृद्ध इतिहास जो 19वीं सदी के अंत में इसकी स्थापना से जुड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन जिसे आप लोग IMO के नाम से जानते हैं, WMO का पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन था, और जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी, और इसका उद्देश्य मौसम विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था, और जिसमें मौसम संबंधी टिप्पणियां और डेटा को मानकीकृत करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। WMO के गठन की बात करें तो 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से IMO के स्थान पर एक विशेष एजेंसी के रूप में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की, और इस कदम ने वैश्विक विकास और सुरक्षा के संदर्भ में मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को मान्यता दी। अगर हम लोग WMO के सदस्यों की बात करें तो इसमें भारत भी शामिल है, याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन में कुल 193 सदस्य देश हैं, और जो अपने सदस्यों के मौसम विज्ञान और जल विज्ञान संस्थानों के बीच डेटा, सूचना और अनुसंधान के मुक्त और अप्रतिबंधित आदान प्रदान की सुविधाएं प्रदान करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो रिपोर्ट्स रहती हैं ये भी देख लीजिए। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन विश्व जलवायु की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। WMO की यह रिपोर्ट चरम मौसम की घटनाओं के साथ साथ स्थानीय और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर तापमान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने में मदद करेगी। WMO रिपोर्ट दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन के संकेतकों पर भी जानकारी प्रदान करती है। इन संकेतकों में समुद्र का बढ़ता स्तर, समुद्री बर्फ का विस्तार और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता शामिल है। WMO द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्टें नीचे दी गई हैं। इसमें आप देखिए विश्व जलवायु की स्थिति और ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन इसमें शामिल हैं। प्रारंभिक इसकी गतिविधियों की बात करें तो अपने प्रारंभिक वर्षों में WMO ने मौसम संबंधी टिप्पणियों को मानकीकृत करने और सदस्य देशों के बीच मौसम संबंधी डेटा के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया। मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी में सुधार के लिए यह मानकीकरण महत्वपूर्ण था। और जिम्मेदारियों का विस्तार देखें तो समय के साथ WMO ने न केवल
विज्ञान बल्कि जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकी विज्ञान को भी कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया। और इसने जलवायु परिवर्तन को समझने और आप देखेंगे समझने और संबोधित करने अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। और आप देखेंगे वैश्विक अवलोकन प्रणालियां, तो WMO ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच और विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम जैसे वैश्विक अवलोकन प्रणालियों को विकसित करने और बनाए रखने में सहायक रहा है। और इन कार्यक्रमों ने पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु के बारे में हमारी समझ में बहुत योगदान दिया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, तो संगठन आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों में भी शामिल रहा है और विशेष रूप से मौसम संबंधी और जलवायु संबंधी आपदाओं से संबंधित। यह चरम मौसम की घटनाओं के समय सदस्य देशों को प्रारंभिक चेतावनी और सहायता प्रदान करता है। जलवायु सम्मेलन, तो आप देखेंगे WMO अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और यह इन पहलों को वैज्ञानिक इनपुट और विशेषज्ञता का प्रदान करता है। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी, तो हाल के वर्षों में आप देखिए WMO ने अपने संचालन को आधुनिक बनाने और नई तकनीकों को अपनाने और मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान में अत्याधुनिक विज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। सतत विकास, तो आप देखिए WMO संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है और जल संसाधन प्रबंधन, आपदा लचीलापन और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित प्रयासों में योगदान देता है। विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है। अवलोकन प्रौद्योगिकियों, मॉडलिंग और भविष्यवाणी विधियों में नवाचार को बढ़ावा देता है। क्षमता निर्माण, तो यह सदस्य देशों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता है और जिससे उन्हें मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान में विशेषज्ञता विकसित करने में मदद मिलती है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, तो WMO देशों को मौसम और जलवायु संबंधी आपदाओं के लिए तैयारी करने, प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए मौसम संबंधी जानकारी और विशेषज्ञता प्रदान करके आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों का भी समर्थन करता है। पर्यावरण संरक्षण, तो WMO वायुमंडलीय संरचना, वायु गुणवत्ता और ग्रीन हाउस गैस सांद्रता की निगरानी करके पर्यावरण नीति निर्माण में सहायता करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है। विमानन और शिपिंग सुरक्षा, तो WMO की सेवाएं विमानन और शिपिंग सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो इन क्षेत्रों में सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए मौसम की सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करती है। जल संसाधन प्रबंधन, तो यह है नदी के प्रवाह और जल गुणवत्ता डेटा सहित जल विज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान करके जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन में भी सहायता करता है। जलवायु सेवाएं, तो WMO कृषि, जल प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलन और लचीलापन निर्माण का समर्थन करने के लिए जलवायु सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देता है। और अंतर्राष्ट्रीय नीति समर्थन, तो संगठन सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता और समझौतों में संलग्न है और जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन वैज्ञानिक इनपुट और विशेषज्ञता प्रदान करता है। सदस्यों को डेटा में परिवर्तनों तक पहुंचने और ट्रैक करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए इन कोडों के आधार पर यह बताया गया है कि 2016 के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्षों में से एक था। और यहाँ आप देखें WMO द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख कोड भी दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे SYNOP, यह कोड वर्तमान मौसम स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये रिपोर्ट नियमित अंतराल पर प्रसारित की जाती है, आमतौर पर हर 6 घंटे में। और SYNOP रिपोर्ट तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, वायुमंडलीय दबाव जैसे विभिन्न मौसम मापदंडों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं और जिससे मौसम विज्ञानियों को मौसम के पैटर्न का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है। जलवायु, तो जलवायु कोड का उपयोग भूमि की मौसम संबंधी जलवायु के अवलोकन के आधार पर जलवायु स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए एक तरह से आप देखेंगे किया जाता है और ये रिपोर्ट दीर्घकालिक जलवायु रुझानों और विविधताओं पर नजर रखने में मदद करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन की हमारी समझ में योगदान मिलता है। टेम्प कोड का उपयोग वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर मौसम की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है और ये अवलोकन वायुमंडल की गतिशीलता को समझने के लिए आवश्यक है और विशेष रूप से विभिन्न ऊंचाई पर विमानन और मौसम पूर्वानुमान के लिए। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तो WMO तूफान, चक्रवात और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के विकास का समर्थन
सकता है और जिससे जीवन बचाने और संपत्ति की क्षति को कम करने में मदद मिलती है। जलवायु निगरानी, तो संगठन जलवायु परिवर्तनशीलता और परिवर्तन की निगरानी और समझ में योगदान देता है। जलवायु अनुसंधान और नीति निर्माण के लिए मूल्यवान डेटा और विशेषज्ञता प्रदान करता है। इसमें आप देखिए क्षमता निर्माण, तो WMO सदस्य देशों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करता है जिससे उन्हें मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान में विशेषज्ञता विकसित करने में मदद मिलती है। डेटा शेयरिंग, तो आप देखिए यह सदस्य राज्यों के बीच मौसम विज्ञान, जल विज्ञान डेटा के मुक्त और अप्रतिबंधित आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है जिससे बेहतर मौसम और जलवायु पूर्वानुमान संभव हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो WMO अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों के साथ सहयोग करता है जो पर्यावरण संरक्षण, आपदा जोखिम में कमी और सतत विकास से संबंधित विभिन्न वैश्विक पहलों में योगदान देता है। अब आप देखिए WMO के नुकसान और चुनौतियां क्या हैं। तो सीमित संसाधन, तो WMO को अक्सर संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और जिससे अपने सदस्य देशों, विशेषकर सीमित वित्तीय और तकनीकी संसाधनों वाले देशों की सभी जरूरतों और मांगों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। डेटा पहुंच, तो डेटा साझाकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद महत्वपूर्ण मौसम विज्ञान और जल विज्ञान डेटा तक पहुंच में अभी भी आप देखिए बाधाएं हो सकती हैं, खासकर राजनीतिक तनाव या फिर संसाधन सीमाओं वाले क्षेत्र में। और अलग अलग क्षमताएं, तो आप देखिए सदस्य देशों में मौसम विज्ञान, जल विज्ञान संबंधी सेवाओं के लिए क्षमता और बुनियादी ढांचे के स्तर में अलग अलग हैं और जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में असमानताएं होती हैं। जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, तो जबकि WMO जलवायु निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उसके पास जलवायु परिवर्तन समन उपायों को लागू करने का अधिकार नहीं है। यह ऐसे कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सहयोग पर निर्भर करता है। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, तो मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना एक चुनौती है, खासकर बढ़ते साइबर खतरों के युग में। वैश्विक असमानता, तो संसाधनों और क्षमताओं में असमानता के कारण सभी देशों, विशेषकर कमजोर क्षेत्रों की जरूरतों को संबोधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में से देखें तो भारत 1949 से विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य रहा और भारत मौसम विज्ञान विभाग का प्रमुख DGM मौसम विज्ञान महानिदेशक इस संगठन का स्थायी प्रतिनिधि है। WMO ने चक्रवात, अम्फान पर पूर्वानुमान और अपडेट में भारत की IMD की उल्लेखनीय सटीकता की प्रशंसा की और जिससे भारत में कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली। IMD की भविष्यवाणियां हमें भारत और बांग्लादेश, सिंगापुर, बहरीन जैसे अन्य देशों में चक्रवातों के लिए तैयार होने में मदद करती हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को एक पत्र लिखकर चक्रवात की उत्पत्ति, तीव्रता, भूस्खलन के समय और बिंदु के लिए की गई सभी भविष्यवाणियों के संबंध में उनके काम की सराहना की है, जिसमें वर्षा, हवा, तूफान जैसी सभी संबंधित प्रतिकूल मौसम की स्थितियां भी शामिल हैं 3 दिन से अधिक की लीड की अवधि के साथ। अब विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस WMO की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह 1961 से लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए एक तरह से मनाया जा रहा है। कब मनाया जाएगा ये आप लोग बताइए, इसी में आप लोगों का जवाब छुपा हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है आपकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की और इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा।